नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप शर्मा सेरम ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 10 साइंस में हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और उस चैप्टर नंबर 2 में हमारा पाचन तंत्र कंप्लीट हो चुका है। आज हम दो तंत्र के बारे में बात करेंगे, वो हमारा है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ने से पहले हमें श्वसन की परिभाषा हमें पता होना चाहिए कि श्वसन होता क्या है। श्वसन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना कि वो खत्म हो गया, वो स्वर्गवास हो गया, मतलब उसकी सांसें रुक गई। सांस रुक गने का मतलब यही है कि हम मृत्यु हमारी हो जाती है। ठीक है, तो यानी होता क्या है, दरअसल श्वसन होता क्या है, इसके बारे में हम बात करें कि हम O2 बाहर से हम क्यों लेते हैं और CO2 हम क्यों छोड़ते हैं, इसी के बारे में अपने यहाँ इसमें हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो श्वसन की परिभाषा के बारे में बात करें तो परिभाषा क्या है बच्चों, कोशिकाओं में O2 की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, श्वसन कहलाता है। देखो प्यारे बच्चों, है क्या दरअसल कि कोशिकाओं में O2 की उपस्थिति, हम क्या करते हैं, श्वसन में होता क्या है, O2 हम लेते हैं, CO2 हम छोड़ते हैं। यही आप लोगों को पहले से पता है, आप लोग यही पढ़ते आ रहे हो, पर तो हम थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। कोशिकाओं में O2 की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन, खाद्य पदार्थ हम कहाँ से ले रहे हैं, हमने पिछला तंत्र हमने पढ़ा था पाचन तंत्र, उसमें हमने क्या किया था, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, जो भी है प्रोटीन है, उनको हम खा रहे हैं, ले रहे नहीं ले रहे, अंदर जाकर के उनको तोड़ना और उनसे एनर्जी प्राप्त करना, किसकी उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में, और उससे जो ऊर्जा प्राप्त करना जो है वही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। परंतु ये जो O2 हमारे अंदर कहां तक जाती है, फिर अंदर ब्लड में कैसे मिलती है, इन सब के बारे में यहाँ इस श्वसन तंत्र में हम पढ़ेंगे। यानी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, श्वसन कहलाता है। हम किसी भी प्रकार की क्रिया कर रहे हैं, कोई भी हम शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग मेरे को देख रहे हो, इसी तरह से और बहुत सारे जो भी काम है, हम रात को सोते भी हैं, परंतु हमारी जो श्वसन की क्रिया है वो हमारी चलती रहती है। यानी श्वसन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो श्वसन तंत्र को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि श्वसन तंत्र के कौन कौन से भाग काम आते हैं। श्वसन तंत्र में 3 चीजें काम आएगी, 3 इसके भाग आएंगे, 3 भागों में हमने इसको बांटा है। एक तो हमने बांटा है ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा है निचला श्वसन तंत्र। इसके अलावा कुछ श्वसन मांसपेशियां होती है जो हमारे श्वसन के अंदर काम आती है, क्योंकि जब हम ब्रीथिंग करते हैं कुछ चीजें ऊपर नीचे होती है। ठीक है, तो वो उसमें भी मांसपेशियां काम आती है। तो बात करेंगे ऊपरी श्वसन के अंदर क्या है। ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर हम बात करते हैं, सबसे पहले आती है नाक। सबसे पहले क्या आती है, नाक आती है, जिसको अपने नोज भी कहते हैं, नासिका। दूसरा आता है हमारा मुख, और उसके बाद आती है ग्रसनी, उसके बाद आता है स्वर यंत्र, जिसको अपने लैरिंक्स कहते हैं, गले के अंदर। इन सब का डायग्राम बना करके नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी तरह से हम देखेंगे कि हमारा जो नोज है, ग्रसनी है, मुख है, स्वर यंत्र है, ये कैसे कैसे अपना अपना काम करते हैं। ये तो ऊपरी श्वसन तंत्र हो गया। जो हमारे ये जो गला है, जिसको अपने लैरिंक्स कहते हैं, लैरिंक्स से ऊपर वाले जितने भी जो हमारे जो पार्ट्स हैं वो किसमें आएंगे, वो ऊपरी श्वसन तंत्र के अंतर्गत काम में आएंगे। उसके बाद आता है कि उससे नीचे वाला कौन सा है, उससे नीचे वाला होता है श्वास नली, श्वसनी या श्वसनिका। ठीक है, ये कहाँ है, ये आगे फेफड़ों के अंदर पाई जाती है। फिर कहाँ आ जाते हैं, फेफड़े आ जाते हैं। ठीक है, फिर क्या जाते हैं, फेफड़े। यानी निचले श्वसन तंत्र के अंतर्गत हम 3 चीजें पढ़ेंगे। एक पढ़े हम श्वास नली, उसके बाद हम श्वसनिका और श्वसनिका, फेफड़े। ठीक है, बाद में लास्ट में हम पढ़ेंगे श्वसन मांसपेशियां।
क्योंकि हमारे जो फेफड़े होते हैं उनके अंदर कुछ मांसपेशियां होता है, उनका फैलना, सिकुड़ना, या इसके नीचे हमारे एक डायफ्राम भी होता है, तलुपट जिसे हम बोलते हैं, वो भी मांसपेशियों का बना होता है, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों आज जो हमने पढ़ा है वो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है कि हम किस किस के बारे में अपने चर्चा करेंगे। अगली जो नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उस नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे इसका डायग्राम बना करके कि नासिका क्या होती है, मुख का उसमें हमारा क्या काम है, घसनी का क्या काम है, सौर्यंत्र का क्या काम है, श्वास नली का क्या काम है, श्वसनी का क्या है, फेफड़े क्या है, फेफड़े दो होते हैं, किस तरह से होते हैं, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, इन सब के बारे में अपने चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।